हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हो, ऐसे CGL 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसमें टेंटेटिव जो वैकेंसी है वो आउट हुई है। 70,727 वैकेंसी आउट हो चुकी है। जो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म है, जो इसकी एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी स्टार्टिंग डेट 24 जून से वो फॉर्म क्या हो गए हैं, स्टार्ट हो गए हैं। और 24 जुलाई तक क्या है, इसकी लास्ट डेट है। और इसमें ऑनलाइन पेमेंट की एक डेट बताइए, 25 है, 25 जुलाई, मतलब उसके और 25 जुलाई तक आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। करेक्शन विंडो जो ओपन हुई है वो 10 अगस्त 2024 से ओपन हुई है और 11 अगस्त 2024 तक रहेगी। उसके बाद टीयर फर्स्ट के एग्ज़ाम है वो सितंबर अक्टूबर में कंडक्ट होगा। जो टीयर फर्स्ट के जो अभी कंफर्म डेट नहीं है, बट जो टीयर फर्स्ट का जो एग्ज़ाम है वो सितंबर में स्टार्ट होगा, सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगा। और टीयर जो सेकंड एग्ज़ाम, इसमें दो एग्ज़ाम होती है, एक तो टीयर फर्स्ट होता है, टीयर सेकंड होता है। जो टीयर सेकंड की एग्ज़ाम है, टीयर सेकंड की एग्ज़ाम है वो दिसंबर में होगी, समर कंडक्ट होगी। टोटल जो वैकेंसी इसमें आउट हुई है वो मैंने आपको बता ही दिया है। 70,727 वैकेंसी इसमें आउट हो चुकी है। एज लिमिट होगी वो एज ऑन 1 अगस्त 2024 से वो कैलकुलेट होगी। उसे 18 to 27 ईयर से, नॉट अर्लियर दैन 2 अगस्त 97 से, एंड नॉट लेटर 1 अगस्त 2006 से। और 20 to 30 ईयर्स के लिए, 18 to 32 ईयर के लिए। नेक्स्ट है एसेंशियल जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, इसमें JSO है इसमें। JSO के लिए जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इसमें है मार्क्स हैं, इसमें मार्क्स दिए गए 12th क्लास में। कहने का मतलब ये 12th क्लास में क्या है, तो 60% मार्क्स होने चाहिए मैथ्स में, बस वैसे पास आउट होना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस है, एप्लीकेशन फ़ीस फीमेल SC ST PWD एक्स सर्विस मैन, उसके लिए नो फीस है इसमें। और अदर्स के लिए 100 रुपीज़ है, जो अदर्स के लिए वो 100 रुपीज़ है। और फीमेल SC ST और PWD और एक्स सर्विस मैन, इसके लिए कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं किया गया है। नेक्स्ट हमें स्कीम देखें ऑफ द एग्ज़ाम, मतलब इसकी एग्ज़ाम की स्कीम क्या है। देखो, इसमें दो एग्ज़ाम होते हैं, एक तो होता है टीयर फर्स्ट और एक होता है टीयर सेकंड। और जो टीयर फर्स्ट एग्ज़ाम होता है वो ओनली क्वालिफाइड होता है। तो मतलब इसमें कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है। तो 200 मार्क्स में आपको समथिंग 120 to 150 के बीच में इसमें क्या हो सकता है, काउंट अप जा सकती है। तो इतना इसमें कट ऑफ तक का आइडिया है। उसके बाद टीयर सेकंड एग्जाम होता है, 390 का होता है। अब देखो, टीयर फर्स्ट एग्जाम में 4 सब्जेक्ट्स आती हैं, रीजनिंग, GK, मैथ्स और इंग्लिश। सभी क्या होते हैं, 25 क्वेश्चन होते हैं और 50 मार्क्स के, जो क्या होते हैं इसमें 50 मार्क्स के होते हैं। टाइम होता है इसमें 1 आवर होता है। जो PWD हैं उन कैंडिडेट के लिए होता है 1 आवर 20 मिनट्स इसमें अलॉट किए गए हैं उनको टाइमिंग। नेक्स्ट टीयर सेकंड है, टीयर सेकंड में क्या होता है, सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड होता है। इसमें भी क्या होता है, 4 सब्जेक्ट होती है, बस 1 सब्जेक्ट एक और इंक्लूड होती है, वो होती है कंप्यूटर सब्जेक्ट है। इसमें मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश और GA है। मैथ्स में इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, जबकि उसमें कितने आते हैं, टीयर फर्स्ट में 25 क्वेश्चन, इसमें रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद इसमें इंग्लिश में आते हैं 45 क्वेश्चन आते हैं, और जनरल अवेयरनेस है उसमें आते हैं 25 क्वेश्चन। मैथ्स में इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं और 1 क्वेश्चन होता है 3 मार्क्स का होता है। तो इस अकॉर्डिंग किसमें हो गए, इतने 90 मार्क्स हो गए इसमें 90 और 90, मैथ्स और रीजनिंग दोनों 180 का हो गया टोटल। और 1 आवर वही है, और उसमें PWD के 1 आवर 20 मिनट्स, इसमें 20 मिनट और दिए जाते हैं एक्स्ट्रा। उसके बाद इंग्लिश और GA है। इंग्लिश 135 का सब क्वेश्चन, जिसमें टीयर सेकंड में जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन की जो मार्किंग होती है 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। इसी तरीके से जो सेक्शन सेकंड में जो इंग्लिश और GA होता है ये 210 का होता है, 210 का होता है। उसके बाद कंप्यूटर है, जिसमें कंप्यूटर 20 क्वेश्चन आते हैं और 60 मार्क्स का होता है। ये भी क्वालिफाई होता है, इसको क्वालिफाई करना जरूरी होता है। तो क्वालिफाई में मैं कट ऑफ का आइडिया बता देती हूँ। इसमें कट ऑफ आइडिया होता है 20 to 40 के भी समथिंग, ठीक है। ये कट ऑफ का मैंने आइडिया बता दिया आपको 15 मिनट्स। और जिसमें डाटा एंट्री, फिर इसमें लास्ट में क्या होता है, लास्ट में जब भी आपको टीयर फर्स्ट हो जाएगा, टीयर सेकंड हो जाएगा, टीयर फर्स्ट के बाद टीयर सेकंड देना, टीयर सेकंड के बाद आपको टाइपिंग टेस्ट ले जाएगा। टाइपिंग टेस्ट होती है 30 मिनट की, ठीक है। उसके बाद आपको देना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें पेपर सेकंड है, स्टैटिक्स है, वो 100 मार्क्स का होता है। जो अदर्स वो JSO पोस्ट बता रही थी ना, मैं JSO पोस्ट के लिए होता है वो 200 मार्क्स का एक पेपर और होता है। उसके बाद यदि हम अब स्ट्रेटजी की ओर चलते हैं, तो मैंने क्या किया है, इसमें टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड को दोनों को समराइज़ किया है, जैसे आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प कर सकता है। इसमें हेल्प कैसे करेगा, देखो, टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड एग्जाम। टीयर फर्स्ट में कितने मार्क्स का आ रहा है, 200 मार्क्स का, ठीक है। टीयर फर्स्ट का एग्जाम कितने मार्क्स का आ रहा है, 200 मार्क्स का आ रहा है।
200 और टीयर सेकंड कितना होता है 390 मार्क्स का। अब दोनों को यदि आप ऐड करोगे तो ये 590 का होता है, ठीक है 590 का। आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, सब्जेक्ट मैथ्स है, मैथ्स में कितना होता है, मैंने दोनों को लिया है टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड, दोनों को मिला के 140 मार्क्स का 140 का मार्क्स का हो गया, ठीक है। रीजनिंग भी 140। अब आप बोलोगे 140 मार्क्स कैसे, तो 50 का उसमें और 90 और ये, ठीक है 90 टीयर सेकंड में आता है और टीयर फर्स्ट में आता है 50 क्वेश्चन। उसके बाद ये 24% इसका वेटेज निकाला है। रीजनिंग में 24% इसका वेटेज है, और इंग्लिश में भी आप कैलकुलेट कर लेना 135 तो टीयर सेकंड में और टीयर फर्स्ट में होता है 50 मार्क्स का, तो इस अकॉर्डिंग होगा 185। 31 जो परसेंट है ये वेटेज है इसका इंग्लिश का, और जीएस का होता है 21%। तो सबसे कम वेटेज है जीएस का है, बट जीएस भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि जीएस से सिलेक्शन दिलाती है अच्छी पोस्ट के लिए। अब मैंने स्ट्रेटजी लिखी है, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको सिंपली कहीं भटकना नहीं है, कहीं भी नहीं जाना है। आपको क्या करना है, सिंपली सबसे पहले आपको एक ही बुक रखनी है, मतलब बुक्स बहुत कम रखनी है, और बार बार में उसका मल्टीपल उसका रिवीजन होना चाहिए। मल्टीपल रिवीजन होगा तभी आपकी जो प्रिपरेशन है वो बेस्ट होगी। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बोलती हूँ कि आप 6th 7th 8th क्लास की जो इंग्लिश की बुक है ना, आप रीडिंग करो, तो रीडिंग बहुत ज़रूरी है, और रीडिंग करना जरूरी है क्योंकि हमें फर्स्ट जो इंग्लिश है वो 31% इसका वेटेज है, तो इसके लिए रीडिंग करने के लिए 6th 7th 8th की बुक बहुत ईजी है। उसमें स्टोरी वेज दिया होता है, तो स्टोरीज पढ़ने में हमें बहुत ईजी होता है। उसके बाद सेकंड बुक है जो एसपी बख्शी है, इसी बुक को रखना पूरी प्रिपरेशन में। 6 मंथ का प्रिपरेशन होगा, 6 मंथ की प्रिपरेशन बस एक ही बुक रखना एसपी बख्शी, और बार बार मल्टीपल इसको रिवाइज करना। मल्टीपल रिवाइज करने से इंग्लिश अच्छी रहेगी। बाकी और सब्जेक्ट वो इंग्लिश के लिए बहुत सारी बुक्स अपन को इकट्ठा नहीं करना है, और उसको इतना पढ़ने के लिए टाइम नहीं होता है बस, इसलिए कम बुक रखना और ज़्यादा उसका रिवीजन करना। मैथ्स के लिए ये अगर आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं, वैसे तो आप किसी क्लास ले सकते हो, जैसे गगन सर हैं, राकेश यादव सर हैं, और भी आदित्य रंजन सर हैं, और आवा सैनी सर हैं, आप इनकी क्लास ले सकते हो। बट आप इनकी क्लास इनकी क्लास नहीं लेना चाहते उनके लिए मैं ये बोल रही हूँ कि आप 52 जो 10th है आरबीएससी बुक है ना, इनमें से एक बार इस बुक को रीड करना, गो थ्रू करना, तो इससे क्या होगा आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। इनके कॉन्सेप्ट होते हैं, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना तभी एग्जाम में बहुत हेल्प मिलती है। और उसके बाद आपको क्या करना, लास्ट में जब आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट पढ़ के आपको सीरीज़ लगानी है, पीवाईक्यू सीरीज़ लगानी है। आप किसी में से लगा सकते हैं, जैसे कि आप किरण में से भी लगा सकते हैं, किरण की बुक आती है, या फिर ना गगन सर की बुक है, गगन सर की बुक में से आप पीवाईक्यू सीरीज़ लगा सकते हो। पिनाकल की बुक है, पिनाकल में से आप पीवाईक्यू सीरीज़ लगा सकते हो। उसके बाद रीजनिंग है, रीजनिंग में आपको बस कुछ नहीं करना, आपको किरण, जैसे आप मैथ्स अच्छी कर लेते हो ना, तो मैथ्स सब्जेक्ट अच्छी करके वो तो माइंड काम करने लग जाता है। मैथ्स सब्जेक्ट अच्छी करते हो तो मैथ्स करके पढ़ के वो क्या रीजनिंग भी सॉल्व होने लग जाती है। तो इसलिए अगर रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, रीजनिंग के लिए पीवाईक्यू बुक्स हैं जिसमें किरण की पिनाकल की है, और किरण की पिनाकल की बुक है। किरण पिनाकल के अलावा आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं तो आप कॉन्सेप्ट यूट्यूब पे किसी भी चैनल से उस टॉपिक का नेम लिख के उस टॉपिक के बाद उसका पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है जीएस में आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपली मैं बोलती हूँ, अभी बोल रही हूँ, और हो सकता है बाद में बोलो, यही बोलो आप एग्जाम के बाद यही रियलाइज़ करोगे कि एक बुक पढ़ो, बार बार पढ़ो, और मल्टीपल उसका रिवीजन करो। जितनी बार उसका रिवीजन करो वो याद रहेगी, बार बार में इस कहीं भी जाने की आपको नीड नहीं है। आप लूसेंट की बुक पढ़ें, लूसेंट की बुक में कंसेप्ट पढ़ो। लूसेंट की बुक पढ़ी नहीं जाती तो फिर आरबीएससी बुक्स आती हैं 6th to 10th क्लास, उनको पढ़ लो। उसके बाद पीवाईक्यू लगा लो। पीवाईक्यू के लिए आप लूसेंट, किरण, पिनाकल की आती है तो पीवाईक्यू आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और सबसे मेन बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन, चाहे 10% हुई हो, चाहे 20% हुई हो, चाहे आपकी परसेंट 70 80 कितनी परसेंट हो, आपको टेस्ट देना मस्ट है। टेस्ट एज मच एज पॉसिबल, मतलब जितना हो सके उतना टेस्ट देना है आपको, जितना दे सकते हो उतना टेस्ट देना, मतलब आपको सबसे ज़्यादा टेस्ट देना। टेस्ट से आपकी क्या होगी, आपके मिस्टेक्स पता चलेंगे, कितनी आपकी गलतियाँ हो रही हैं। जितनी ज़्यादा गलती हो रही है फिर उस गलतियों को वर्क करना है, तो वर्क करोगे जितनी जल्दी गलतियों पे उतनी आपसे मार्क्स बढ़ते जाएंगे, गलतियाँ कम होती जाएंगी। उसके बाद सोर्स है, अगर आप रिकमेंड करना चाहते हैं, मैं रिकमेंड यही कर रही हूँ आपको कि आप टेक्स्ट बुक का ही पास परचेज कर लो, तो ये बार में आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अब रिवीजन लास्ट में आता है, रिवीजन टेक्निक। अब रिवीजन कैसे करें, रिवीजन के लिए देखो मैंने 5th रिवीजन लिए, तो आप ज़्यादा भी रिवीजन ले सकते हो। देखो आपको अपने ऊपर होता है वो अपने कितना रिवीजन की नीड है। जो फर्स्ट रिवीजन है वो 24 आवर्स, मतलब आपने जैसे आज पढ़ा है तो आज से लेके कल तक आपको जो 1 डे है, विदिन 1 डे में आपको क्या करना है, 2-3 बार एक बार रिवीजन करना है। सेकंड रिवीजन आपको करना है मतलब 2-3 डे में, विदिन 3 डेज़ में आप एक बार रिवीजन कर सकते हो। नेक्स्ट है आपको थर्ड रिवीजन करना है, आप उसमें सैटरडे या संडे दो दिन किसके लिए रखिए, रिवीजन के लिए। सैटरडे भी रख सकते हो, उसके बाद संडे भी रख सकते हो। सैटरडे और संडे दोनों ने आपको कर सकते हो, रिवीजन के लिए रख सकते हो। उसके बाद फोर्थ रिवीजन करना है आपको विदिन 15 डेज। 15 डेज में एक रिवीजन कर लिया उसका जो भी आपने पहले पढ़ा था, और 5th रिवीजन करना है आपको विदिन 13 डेज, मतलब विदिन 30 डेज क्या 30 डेज पे, मतलब आप जैसे 1 महीना हो गया कंप्लीट, 1 मंथ हो गया तो उसमें आप पढ़ सकते हो एक बार। तो ये आपका रिवीजन है। और
रिवीजन की स्ट्रेटजी है और आप अच्छी तरीके से मैंने आपको समराइज़ कर दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो सच में अच्छा लगा तो आप लाइक करना, नहीं अच्छा लगा तो मत करना, डिसलाइक भी कर सकते हो, बट अच्छा लगा तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।